सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है नल दमयंती। नल दमयंती। निषद के राजा वीरसेन के पुत्र का नाम नल था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश पर भीम नामक राजा राज्य करता था। उनके प्रयत्नों के उपरांत दमन नामक ब्रह्म ऋषि को प्रसन्न कर उसे 3 पुत्र दम, दांत तथा दमन और एक कन्या दमयंती की प्राप्ति हुई। तो दमयंती तथा नल अत्यंत सुंदर थे। एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर बिना देखे ही वे परस्पर प्रेम करने लगे। नल ने एक हंस से अपना प्रेम संदेश दमयंती तक पहुंचाया। प्रत्युत्तर में दमयंती ने भी नल के प्रति वैसे ही उद्गार भिजवाए। तो कालांतर में दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ। इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम ये चारों भी उसे प्राप्त करने के लिए इच्छुक थे। इन्होंने भूलोक में नल को अपना दूत बनाया कि नल के ये बताने पर भी कि वह दमयंती से प्रेम करता है, उन्होंने उसे दूत बनाने के लिए बाध्य कर दिया। तो दमयंती ने जब नल का परिचय प्राप्त किया तो स्पष्ट कहा कि आप उन चारों देवताओं को मेरा प्रणाम करिएगा, किंतु स्वयंवर में वर्ण तो मैं आपका ही करूँ। स्वयंवर के समय उन चारों लोकपालों ने नल का ही रूप धारण कर लिया। तो दमयंती विचित्र परिस्थिति में फंस गई। उसके लिए नल को पहचानना संभव हो गया। अब देवताओं को मन ही मन प्रणाम कर उसने नल को पहचानने की शक्ति मानी। दमयंती ने देखा कि एक ही रूप के 5 युवकों में से 4 को पसीना नहीं आ रहा। उनकी पुष्पमालाएं एकदम खिली हुई दिखाई पड़ रही। वे धूल कणों से रहित हैं तथा उनके पांव पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे। तो दमयंती ने 5वें व्यक्ति को राजा नल पहचान कर उसका वर्णन कर दिया। लोकपालों ने प्रसन्न होकर नल को 8 वरदान दिए। इंद्र ने वर दिया कि नल को यज्ञ में प्रत्यक्ष दर्शन देंगे तथा सर्वोत्तम गति प्रदान करेंगे। अग्नि ने वर दिए कि वे नल को अपने समान तेजस्वी लोक प्रदान करेंगे तथा नल जहां चाहे वो प्रकट हो जाएंगे। यमराज ने पाक शास्त्र में निपुणता तथा धर्म में निष्ठा के वर दिए। वरुण ने नल की इच्छा अनुसार जल के प्रकट होने तथा उसकी मालाओं में उत्तम गंध संपन्नता के वर दिए। देवतागण जब देवलोक की ओर जा रहे थे तब मार्ग में उन्हें कली और द्वापर साथ साथ जाते हुए मिले। वे लोग भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होना चाहते थे। तो इंद्र से स्वयंवर में नल के वर्ण की बात सुनकर कलयुग क्रुद्ध हो गया। उसने नल को दंड देने के विचार से उसमें प्रवेश करने का निश्चय किया। उसने द्वापर से कहा कि वह जुए के पासे में निवास करके उसकी सहायता करे। तो कालांतर में नल दमयंती की 2 संतानें हुई। पुत्र का नाम इंद्रसेन था तथा पुत्री का इंद्रसेनी। कली ने स्वावसर देखकर नल के शरीर में प्रवेश किया तथा दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया। पुष्कर नल का भाई लगता था। उसे कली ने उकसाया कि वह जुए में नल को हराकर समस्त राज्य प्राप्त कर ले। पुष्कर नल के महल में उससे जुआ खेलने लगा। नल ने अपना समस्त वैभव, राज्य इत्यादि जुए पर लगाकर हार दिया। दमयंती ने अपने सारथी को बुलाकर दोनों बच्चों को अपने भाई बंधुओं के पास कुंडिनपुर विदर्भ देश में भेज दिया। तो नल और दमयंती एक एक वस्त्र में राज्य की सीमा से बाहर चले। वह एक जंगल में पहुंचे। वहां बहुत सी सुंदर चिड़ियां बैठी थी। उनकी आंखें सोने की थी। नल ने अपने वस्त्र उतार कर उन चिड़ियों पर डाल दिया ताकि उन्हें पकड़कर रुद्राग्नि को तृप्त कर सके।
और उनकी आंखों के स्वर्ण से धनराशि का संचय करे। तो चिड़िया उस धोती को ले उड़ी तथा यह भी कहती गई कि वे जुए के पास थे जिन्होंने चिड़ियों का रूप धारण कर रखा था, तथा वे धोती लेने की इच्छा से ही वहां पहुंची थी। नग्न नल अत्यंत व्याकुल उठा। बहुत थक जाने के कारण जब दमयंती को नींद आ गई तब नल ने उसकी साड़ी का आधा भाग काटकर धारण कर लिया और उसे जंगल में छोड़कर चला गया। अब जंगल में अकेली दमयंती, भटकती हुई दमयंती को एक अजगर ने पकड़ लिया। उसका विलाप सुनकर किसी व्याध ने अजगर से तो उसकी प्राण रक्षा कर दी, किंतु कामुकता से उसकी ओर बढ़ा तो दमयंती ने देवताओं का स्मरण कर कहा कि यदि वह पवित्र है तो उसकी सुरक्षा होगी। वह व्याध तत्काल भस्म होकर निष्प्राण हो गया। थोड़ी दूर चलने पर दमयंती को एक आश्रम दिखलाई पड़ा। दमयंती ने वहां के तपस्वियों से अपनी दुखवार्ता क्या सुनाई और उनसे पूछा कि उन्होंने नल को कहीं देखा तो नहीं। वे तपस्वी ज्ञानवृद्ध थे। उन्होंने उसके भावी सुनहरे भविष्य के विषय में बताते हुए कहा कि नल अवश्य ही अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लेगा और दमयंती भी उससे शीघ्र ही मिल जाएगी। भविष्यवाणी के उपरांत दमयंती देखती रह गई कि वह आश्रम, तपस्वी, नदी, पेड़ सभी अंतर्धान हो गए। तदनंतर उसे सुचि नामक व्यापारी के नेतृत्व में जाती हुई एक व्यापार मंडली मिली। वे लोग चेदिरा सुबाहु के जनपद की ओर जा रहे थे, तो कृपाकांक्षी दमयंती को भी वे लोग अपने साथ ले चले। मार्ग में जंगली हाथियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। धन, वैभव, जन आदि सभी प्रकार का नाश हुआ। कई लोगों का मत था कि दमयंती नारी के रूप में कोई मायावी राक्षसी अथवा यक्षिणी रही होगी, उसी की माया से सब हुआ। तो उनके मंतव्य को जानकर दमयंती का दुख दोगुणित हो गया। सुबाहु की राजधानी में भी लोगों ने उसे अन्मत समझा, क्योंकि वह कितने ही दिनों से बिखरे बाल, धूल से मंडित तन तथा आधी साड़ी में लिपटी हुई देह लिए घूम रही थी। अपने पति की खोज में उसकी दयनीय स्थिति जानकर राजमाता ने उसे आश्रय दिया। दमयंती ने राजमाता से कहा कि बहन के आश्रम में किन्हीं शर्तों पर रह सकेगी। वह जूठन नहीं खाएगी, किसी के पैर नहीं धोएगी, ब्राह्मण से इतर पुरुषों से बात नहीं करेगी, कोई इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो वह दंडनीय होगा। तो दमयंती ने अपना तथा नल का नाम उल्लेख नहीं किया। वहाँ की राजकुमारी सुनंदा की सखी के रूप में वो वहाँ रहने लगी। अब दमयंती के माता पिता तथा बंधु बांधव उसे तथा नल को ढूंढने निकालने के लिए आतुर थे। उन्होंने अनेक ब्राह्मणों को एक कार्य सौंपा हुआ था। तो दमयंती के भाई के मित्र सुदैव नामक ब्राह्मण ने उसे खोज निकाला। सुदैव ने उसके पिता आदि के विषय में बताकर राजमाता उसकी मौसी थी, किंतु वे परस्पर पहचान नहीं पाई थी। तो दमयंती मौसी की आज्ञा लेकर विदर्भ निवासी बंधु बांधव, माता पिता तथा अपने बच्चों के पास चली गई। उसके पिता नल की खोज के लिए आकुल हो गए। अब दमयंती को छोड़कर जाते हुए नल ने दावानल में घिरे हुए किसी प्राणी का आर्तनाद सुना। वह निर्भीकता पूर्वक अग्नि में घुस गया। अग्नि के मध्य कारकोटक नामक नाग बैठा था, जिसे नारद ने तब तक जड़वत निश्चेष पड़े रहने का शाप दिया जब तक राजा ने उसका उद्धार न करे। तो नाग ने अंगूठे के बराबर रूप धारण कर लिया और अग्नि से बाहर निकलने का अनुरोध किया। नल ने उसकी रक्षा की। तदुपरांत कोटक ने नल को डस लिया, जिससे उसका निकाला पड़ गया। उसने राजा को बताया कि उसके शरीर में कली निवास कर रहा है। उसके दुख का अंत करकोटक के विषय ही संभव है। दुख के दिनों में श्रावण प्राप्त राजा को लोग पहचान नहीं पाएंगे। उसने आदेश दिया कि नल बाहुक नामक धर कर इच्छा कुल के ऋषिपर्ण नामक अयोध्या के राजा के पास जाए। तो राजा को अश्वविद्या का रहस्य दिखाकर उससे द्यूत किया की रहस्य सीख। राजा नल को वर दिया कि उसे कोई भी दाढ़ी वाला जंतु
तथा वेद वेदताओं का साथ कष्ट नहीं कर पाएगा। सब दो दिव्य वस्त्र भी दिए, जिन्हें ओढ़कर वह पूर्व रूप धारण कर सकता था। तदनंतर कर्कोटक अंतर ध्यान हो गया। नल ऋतुपर्णा के यहाँ गया तथा उसने राजा से निवेदन किया कि उसका नाम बाहुक है और वह पाक शास्त्र, अश्वविद्या तथा विभिन्न शिल्पों का ज्ञाता है। राजा ने उसे अश्वाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया। तो विदर्भराज का प्रणान नामक ब्राह्मण नल को खोजता हुआ अयोध्या में पहुंचा। विदर्भ देश में लौटकर उसने बताया कि बाहुक नामक सारथी का क्रियाकलाप संदेहस्पद है, वह नल से बहुत मिलता है। तो दमयंती ने पिता से गोपनीय रखते हुए माँ की अनुमति से सुदेव नामक ब्राह्मण के द्वारा ऋतुपर्ण को कहवाया कि अगले दिन दमयंती का दूसरा स्वयं है। अतः वो पहुंचे। ऋतुपर्ण ने बाहक से सलाह करके विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में राजा ने बाहुक से कहा कि अमुक पेड़ पर अमुक संख्यक फल है। बाहुक वचन की शुद्धता जानने के लिए पेड़ के पास रुक गया तथा उसके समस्त फल गिनकर उसने देखा कि वस्तुतः फल उतरी। राजा ने बताया कि वह गणित और द्यूत विद्या के रहस्य को जानता है। ऋतुपर्ण ने बाहुक के द्यूत विद्या सिखा दी। उसके बदले में अश्वविद्या उसी के पास धरोहर रूप में रहने दी। तो बाहुक के द्यूत विद्या सीखते उसके शरीर से कलयुग निकलकर बहेड़े के पेड़ में छिप गया और फिर क्षमा मांगता हुआ अपने घर चला गया। तो विदर्भ देश में स्वयंवर के कोई चिन्ह नहीं थे। ऋतुपर्णा तो शाम करने चला गया, किंतु दमयंती ने केशिनी के माध्यम से बाहुक की परीक्षा ली। वह स्वेच्छा से जल तथा अग्नि को प्रकट कर सकता था। उसके चलाए रथ की गति वैसी थी जैसी राजा नल की हुआ करती थी। बाहुक अपने बच्चों से मिलकर खूब रोया भी था। तो दमयंती को रूप के अतिरिक्त किसी भी वस्तु में बाहुक तथा नल में विषमता नहीं दिख पड़ रही थी। उसने गुरुजनों की आज्ञा लेकर उसे अपने कक्ष में बुलाया। नल को भली भांति पहचान कर दमयंती ने उसे बताया कि नल को ढूंढने के लिए ही दूसरे स्वयंवर की चर्चा की गई थी। ऋतुपर्ण को अश्वविद्या देकर नल ने पुष्कर से पुनः जुआ खेला। उसने दमयंती तथा धन की बाजी लगा दी। पुष्कर संपूर्ण धनधान्य राज्य हार कर अपने घर चला गया। नल ने पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। तो नल और दमयंती की ये जो कहानी है, ये विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र दोनों नल दोनों ही अति सुंदर थे। दोनों एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर बिना देखे एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी उसे प्राप्त करने के इच्छुक हो गए। ये चारों भी स्वयंवर में नल का एक रूप धारण कर के आए। अब नल के समान रूप वाले 5 पुरुषों को देखने में दमयंती घबरा गई, लेकिन उसके प्रेम में इतनी आस्था थी कि उसने देवताओं से शक्ति मांगकर राजा नल को पहचान लिया और दोनों का विवाह हो गया। तो नल दमयंती का मिलन तो होता है, पर कुछ समय बाद वियोग भी हो जाता है, दोनों बिछुड़ जाते हैं। नल अपने भाई पुष्कर से जुए में अपना सब कुछ हार जाता है और दोनों बिछुड़ जाते हैं। तो दमयंती किसी राजघराने में शरण लेती है तथा बाद में अपने परिवार में पहुंच जाती है। उसके पिता नल को ढूंढने के बहाने दमयंती के स्वयंवर की घोषणा करते हैं। दमयंती से बिछुड़ने के बाद नल को कर्कोटक नामक सांप डस लेता है, जिस कारण उसका रंग काला पड़ गया था और उसे कोई पहचान नहीं सकता था। वह बाहुक नाम से सारथी बनकर विदर्भ पहुंचा। अपने प्रेम को पहचानना दमयंती के लिए मुश्किल न था। उसने अपने नल को पहचान लिया। पुष्कर से पुनः जुआ खेलकर नल ने अपनी हारी हुई बाजी जीत ली। तो दमयंती न केवल दूसरी युक्ति थी, बल्कि जिससे प्रेम किया उसे ही पाने की प्रबल जिजीविषा लिए थी। उसे देवताओं का रूप वैभव भी विचलित न कर सका, न ही पति का विरूप हुआ चेहरा उसके प्यार को कम कर पाया। तो नल और दमयंती की कहानी महाभारत काल का हिस्सा है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग इस प्रेम कहानी से परिचित हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नल और दमयंती की कथा को इतिहास की सर्वप्रथम प्रेम कहानी कहा जाता है। सर्वप्रथम का प्रेम कहानी कहा जाता है।
तो मार्ग में जब देवताओं की नज़र पड़ी तो स्वयं कामदेव के अनुसार आकर सकते उन्होंने चतुराई से उसे स्वयंवर से हटाने की योजना बनाई। तो स्वयंवर के दिन पृथ्वी लोक के साथ स्वर्ग लोक के सभी राजा विदर्भ पहुंचे, किंतु दमयंती की दृष्टि केवल नल को ही खोले। स्वयंवर में सभी देवताओं ने भी छल से नल का ही रूप बना लिया। जब दमयंती वहां पहुंची तो उससे एक नहीं बहुत से नल दिखाई दिए, लेकिन दमयंती देवताओं को समझ गई। तब उसने देवताओं से प्रार्थना की कि मैंने नल को अपना पति मान लिया है, अतः मुझे स्वयं को पहचानने की दृष्टि प्रदान की। नल के प्रति उसकी निष्ठा को देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे वो दृष्टि दी कि वो देवताओं के बीच छिपे वास्तविक नल को पहचान सके और नल रूपी देवताओं को पहचान सके। दमयंती ने देखा कि नल के वेश में छिपे देवताओं के शरीर पर धूल या पसीना नहीं। यह लक्षण देखकर दमयंती ने असली नल को पहचान लिया और उसके गले में वरमाला डाल दी। कुछ ऐसे हुई थी इतिहास की सबसे प्रथम प्रेम कहानी या लव मैरिज। धन्यवाद।